Hello friends, my name is Kalsi from Kalsi Estate. I am into real estate from last 25 years. Husband of a caring woman and a father of a wonderful son. My purpose is to serve rather than to sell, and I love giving plenty of free advice. तो आज हम लोग बात करेंगे एक रेप्यूटेड डेवलपर जिनका नाम है कल्पतरु और प्रोजेक्ट का नाम है कल्पतरु वेदांता। तो कल्पतरु वेदांता जो है ये कांदिवली ईस्ट में है। कांदिवली ईस्ट का जो फ्लाईओवर है जो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है, उस फ्लाईओवर के पहले ही कांदिवली ईस्ट में है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, आज सारा प्रोजेक्ट और सारा ब्रोशर और प्लान वगैरह जो देखेंगे वो कल्पतरु वेदांता के बारे में देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द शो। So friends, as you know, Kalpatru is a branded builder and they are into industry from last 50 years और उन्होंने अभी तक का 18,000 फ्लैट्स का डिलीवरी दिया है और काफ़ी प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाया हुआ है। सारे प्रोजेक्ट्स इन टाइम डिलीवरी दिया है और उनका जो हर एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो होता है वो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन होता है। उनका फिनिशिंग टचेस और इंटरनल एमिनिटीज़ और प्लस जो अंदर का जो फिटिंग्स वगैरह फ्लैट्स के अंदर का फिटिंग्स होता है, जो भी ब्रांडेड जो भी फिटिंग्स हो सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स होते हैं। और यहाँ पर जैसा आप इमेज में देखोगे तो यहाँ पर भी जो आप देखोगे तो एलिवेशन इटसेल्फ शोज it is very good quality elevation is there. Now this plot is not more than 3 acres plot. It should be around 2.8 acres. But here they are making 2 towers over here. तो इस टावर में आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने एक टावर जो थोड़ा सा नैरो टावर है और दूसरा थोड़ा सा लार्ज टावर है। हाइट दोनों टावर का सेम है, पर यहाँ पर जो नैरो टावर है इसमें यहाँ पर इन्होंने छोटे साइज़ के फ्लैट्स बनाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, जो नॉर्मल छोटे साइज़ के होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा लार्जर साइज़ के फ्लैट्स है जिसमें 4 BHK भी इंक्लूडेड है। सो 3 BHK, 4 BHK, इवन लार्जर 2 BHKs आर इंक्लूडेड। Here they have given 3 levels of podium parking and ground, and then basement they are giving 2 levels of basement parking. So project is basically Kandivali East near the flyover. So this is where the location of the project is. This is Vedaanta over here. Kalpatru Vedaanta is over here. And when you go further over here, this is flyover which is crossing the railway line. And जब ये flyover cross करते हैं तो ये SV road आता है और ये पीछे की तरफ जो है ये कांदिवली स्टेशन है यहाँ पर, और इसके आगे जाएंगे तो बोरीवली स्टेशन है। और ये वेदांता यहाँ पर है। और यहाँ से जब बाहर आते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं यहाँ इस तरफ, या यहाँ से भी आ सकते हो, तो ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहाँ पर। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पर ग्लोबल मॉल है, जो इनका ग्लोबल मॉल्स में हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। जो इकोसिस्टम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है ये। इसमें यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे जॉइंट्स वगैरह भी है नीचे, जैसे मैकडीज है और बिग बाज़ार है और थिएटर्स वगैरह है। और कल लास्ट वीडियो में जो मैंने बात किया था वो कल्पतरु एलिगेंट के बारे में बात किया था, वो यहाँ इस तरफ है। तो ये एलिगेंट से ये जो टावर है कल्पतरु वेदांता, ये हार्डली 500 मीटर्स में होगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सो अगर इकोसिस्टम की बात करेंगे तो स्कूल्स आर वेरी क्लोज बाय। देयर आर मेनी स्कूल्स ओवर हियर, जैसे चिल्ड्रन एकेडमी है, ठाकुर इंटरनेशनल स्कूल्स है, रेयान इंटरनेशनल हाई स्कूल है, देन हॉस्पिटल्स आर देयर क्लोज बाय, shopping centers are there, banks are there, and temples are there. So ecosystem is very good for this project. Metro line is connected on the Eastern Express Highway. So from Vedaanta to metro station, hardly it's a 5 minutes walking distance from there.
मेट्रो इज कनेक्टिंग नाउ ऑल ओवर मुंबई। तो अगले 2 सालों में तो मेट्रो तो पूरा ही ऑल ओवर मुंबई में कनेक्ट हो जाएगा। तो हर एक कॉम्प्लेक्स जो होगा वो मेट्रो लाइन के नज़दीक होगा। ये कुछ फ्लैट के अंदर के जैसे लॉबी एंट्रेंस का जो है फिनिशिंग टच जो होगा, तो लॉबी एंट्रेंस होगा लगभग कुछ ऐसे रहेगा। Again, this is a view of the garden. These are 2 towers. One tower is over here and one tower is over here. So this is the garden view. It's a fantastic garden view from here. They have made small mini theater inside with the seating arrangement of around 10 to 12 seating arrangement is there. So if any family wants to have a screen theater over here, want to watch any movie, they can see the movie inside. It's a large size swimming pool. Children play park area is there. So this is indoor badminton court, squash court. So you can see the internal space of the sample flat. It's very spacious. फ्लैट काफ़ी अच्छे क्वालिटी का बना रहे हैं। इंटीरियर जब आप करते हो तो कुछ इस तरीके का लुक्स आएगा फ्लैट के अंदर। अगेन जो बड़े फ्लैट्स है उसमें डेक दिए हुए हैं। जो डेक में आप बाहर आप देख सकते हैं, आप एक चेयर रखते हो, एक टेबल रखते हो, दूसरा चेयर भी वहाँ पे रख सकते हो। तो वहाँ पे डेक में भी बाहर बैठने के लिए काफ़ी स्पेशियस जगह है। जो बड़े फ्लैट्स है उन्होंने वहाँ पर डेक दिया हुआ है। किचन इज अगेन वेरी एलिगेंट एंड वेरी स्पेशियस किचन दे आर गिविंग। बाथरूम दे हैव मेड वेरी गुड tilings and all sanitary fittings and everything, all are branded fittings. Security cameras are there in all over the complex, so it's a very secured gated community, and there is no worry even if you leave the children and go outside. So you can be rest assured because everywhere camera is fitted and the security is very high-end securities Kalpataru provides. So there is no worry about the children's, and even if you are strolling outside, walking outside, so there is no, because camera is fitted everywhere. These are some of the amenities which are very small to read, but I will read out to you in my mobile. Here I can read out to you. Here basically the plot area is 2.18 acres, and there are 2 numbers of towers. 2 towers are there, so A and B towers are there, and basically there are 2 basement parking, 1 ground level and 3 level of podium parking, and 35 habitual floors. So there are 2, 3, 3.5, 4 BHK apartments. So 2 BHK starts from 740 square feet, which is premium, and 2 BHK premium with deck is around 1036 square feet carpet, and 3.5 BHK premium with deck is 1146 square feet carpet. These are minimum carpet for tower A. And for tower B, 2 BHK premium is 740, 3 BHK premium is 1015, 3 BHK premium with deck is 1063, and 4 BHK premium is 1606 carpet. In amenities, they are giving high-speed elevators, then lavish club facilities, maximum open space, various recreational facilities like fitness, leisure, sports, community, kids play area. Then there is a servant washroom on the staircase, gymnasium, lavish club facilities, multifunction party, theme landscape garden, multi-purpose court.
Then they are giving inside the flat. They are giving good quality of marbles, dining, passage, vitrified tiles in all bedrooms, with laminated finished doors. Provision for air conditioning in living and dining and bedrooms. Video door, phone and intercom. Lighting scenario, smart switches in living, dining area and master bed. Balcony with vitrified tiles, flooring and glass railings. So these are some of the amenities they are giving in Kalpataru Vivanta. So as I told you, the builder is 50 साल से इंडस्ट्री में है और इन्होंने लगभग मोर देन 105 लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनाए इंक्लूडिंग कमर्शियल और 20 लाख स्क्वायर मीटर्स ऑफ एरिया डिलीवर्ड किया अभी तक और 17,500 से लेके 18,000 फ्लैट्स इन्होंने अभी तक डिलीवर्स किए हैं, फैमिलीज को फ्लैट डिलीवर्स किए हैं. The builder is very good, and these are the buildings which they have completed in time, which are some are ongoing and some are completed in times. They have many awards they have received. So you can imagine from this how the building quality will be. This is one tower and this is second tower. So we will see which is tower 1 and which is tower B now in the further plan. दिस इज द डेक एरिया जो मैंने आपको बताया था, कुछ फ्लैट्स डेक एरिया के साथ में है. ये एमिनिटीज मैंने आपको अभी पढ़कर सारे बताया, सारी वो एमिनिटीज हैं. अब मास्टर लेआउट में अगर जाते हो तो ये प्लॉट का एरिया है जो 2.8 एकर्स है. दिस इज टावर ए एंड दिस इज टावर बी. So what I assume from here is that tower B looks slightly narrow and tower A looks slightly bigger. So tower A is having 4 BHK flats and tower B will be having 2 and 3 BHK flats. So here you will have in tower A there will be 2, 3 and 4 and here 2 and 3 BHK flats. So let's go further. This is basically area for swimming pool, health club and gymnasium. Everything is there over here, which is on the 3rd level of podium parking. As I told you, all the amenities they are given on the 3rd level of podium parking. So there is one play area over here. Then there's a swimming pool, kids swimming pool. And there's a small garden over here. Then this is B tower and this is A tower. So B and A, okay, fine. So B is slightly narrow and A is slightly bigger. Amenities I explained you, all these amenities are there below what they have written over here. All these amenities are there. Now when you come to the floor plan of tower A, जैसे आपने देखा, this is tower A. This has a larger flats. So tower A में floor plans जो है वो ऐसे है, लगभग 1, 2, 3, 4, 5 and 6 flats are there with 1, 2, 3, 4 lifts and 2 staircases. 2 staircases are there. This is the washroom on the staircase. This is basically servant washroom over here. So flat designs are absolutely very good, because when you get these type of what you say rectangle or triangle or plus type of buildings are made, so ventilation for all the flats are good. बिकॉज यहाँ से भी आपको खुला व्यू मिलता है, इस तरफ से भी खुला व्यू मिलता है. अगर यहाँ भी देखोगे तो यहाँ से भी आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ से भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. इस फ्लैट में भी जाओगे अंदर तो यहाँ से भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और यहाँ से भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. तो कोई भी डायरेक्शन में आप देखोगे, जब बिल्डिंग इस तरीके का प्लानिंग जब होता है, जब कोई भी टावर का,
तो उसमें पहली बात तो प्राइवेसी रहती, कोई भी डिस्टेंस तक कहीं भी कुछ नज़र, कोई भी अंदर मतलब फ्लैट के अंदर देख नहीं सकते। और दूसरी बात है इसमें क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होता है। Now this plan is for 3 BHK. Area they have not written over here, so we have to check with the builder what is the size of this flat. But as per the floor plan what they have given, the flat planning is absolutely very good. Moment to enter, there is a kitchen over here, then there's a hall, or hall is L-shaped hall. There's a dining space and living space and a deck area where I told you before, जहाँ पर आप बैठ सकते हो, बाहर आप जा सकते हो. It's a proper large balcony, wide balcony. Then straight inside there is one bedroom over here, one washroom which is large size washroom. Then again here this is one bedroom which is attached, and there is one bedroom over here which is attached. This portion which they have made is a wardrobe portion. All these portions, these are wardrobe inside the bed, and the square portion is a bed, and this portion is for the TV unit. Here they have made a small study table also. Suppose they give it for the children, this room they give it for the children. Then there is one study table also over here. You can utilize this space for your personal laptop use also. Those people who are working from home, they can utilize this whole place to as though you can use for you are working from home. So ये space जो दोनों purpose के लिए use कर सकते हैं, for the children to study and for the adult to work who are working from home. फिर आगे इनका 3 BHK थोड़ा सा इनका लेआउट अलग चेंज हुआ, बिकॉज जैसे बिल्डिंग का जैसे हमने आपको बताया कि 3 डायमेंशन 3 अलग अलग साइज में, तो डेफिनेटली हर टाइम फ्लैट का जो प्लान है वो थोड़ा बहुत चेंज होते रहेगा, बट हर वक्त आप देखोगे कि प्लान इज़ वेरी गुड. तो इस प्लान में जैसा आप देखते हो ये भी 3 BHK है विद डेक. सो यहाँ पर जैसा आप अंदर दिस इज 3.5 BHK. तो यहाँ पर जैसे आप अंदर आते हो तो ये हॉल है, डाइनिंग स्पेस और लिविंग स्पेस है, इसके साथ में डेक है यहाँ पर, और पहले ही किचन दिया हुआ है, और किचन के साथ में एक सर्वेंट रूम दिया हुआ है. यहाँ पर ये सर्वेंट रूम है, तो इस सर्वेंट रूम को इन्होंने हाफ बेडरूम में गिना हुआ है. तो इस सर्वेंट रूम का प्लस पॉइंट ये है कि देयर इज अ सेपरेट एंट्रेंस फ्रॉम हियर. शी डजंट हैव टू जो भी सर्वेंट रहेगा उनको एंट्रेंस यहाँ से मेन यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है. वो अपना यहाँ से आएंगे, किचन में अपना खाना बनाएंगे, या तो वापस जा सकते हैं, या तो परमानेंट रखना है तो फिर उनके लिए ये रूम है, जहाँ पर उन्होंने एक वॉशरूम उनके लिए रखा है, और एक छोटा सा ये एक रूम रखा है जहाँ पर एक छोटा सा बेड है, और जो उनका एक छोटा एक रूम रहेगा यहाँ पर. तो बेसिकली दिस इज सर्वेंट रूम ओवर हियर. So we come further over here. There is one bedroom, common washroom. Washroom looks very larger, and this is attached, and this is again attached. So planning here is also very good. यहाँ पर आप देखोगे कि ventilation is very good if you open this window and this window over here. So cross ventilation is good. Even this window, when you open, the air passes from here, from any direction the air comes in. So the cross ventilation is very good throughout the flat. Similar type of design, but it's a 2 BHK. Again, elegant 2 BHK design. When you come inside, there is a dining L-shaped hall over here, living room, kitchen L-shaped, washroom, one bedroom over here, second bedroom over here. So this is attached, and this is common washroom. So even 2 BHK planning is good. This is again 3 BHK on higher floor with deck. You can have a look at this. अभी तक तो जो मैंने आपको समझाया वो सब आपको समझ में आया होगा कि मोमेंट टू एंटर, तो ये लिविंग स्पेस हो गया, डाइनिंग स्पेस हो गया,
यहाँ पर किचन है, ये एंट्री इन्होंने यहाँ से रखा हुआ है, ये पैसेज एंट्री है। जैसे एंट्री यहाँ से अंदर आते हैं तो आपको पहले आपको किचन आएगा, फिर उसके बाद ये पैसेज में से अंदर जाते हो तो फिर लिविंग रूम, डाइनिंग स्पेस है, और फिर लेफ्ट साइड में सारा ये बेडरूम है। 1, 2 and 3 bedroom is there. Again, different type but very good 3 BHK. This is higher floor on 22nd, 24th floor. We have seen this before. Here also planning is very good. Moment to enter, kitchen, and there's a deck. We have seen this before. This also we have seen. So here in 2 BHK they have given deck over here with the living room. So here, moment to enter inside, there is a deck over here. Basically we call this a balcony. So balcony is a wide balcony. Again, so most of the flats are with that balcony, and this is again a 3 BHK, a larger size 3 BHK. These are some of the project amenities जो मैंने आपको पहले बताया, वो सारे amenities हैं. So this is tower B and this is tower A. So tower A has larger flat and tower B has smaller units. So now what we will be seeing, before we saw tower B, अब tower A जो है उसका layout देखते हैं. Top view, master layout is of course same. तो ये है tower B का. तो tower B is also similar, 1, 2, 3, 4 and 5. With 1, 2, 3, 4 lifts and 2 staircases. So this is 4 BHK. Tower B जो हम लोग को large लग रहा था ना, that is because of one row they have given 4 BHK. So this is the plan for 4.5 BHK. डुप्लेक्स फ्लैट. तो इसमें डेफिनेटली एक फ्लोर ऊपर, जैसे यहाँ से स्टेयरकेस दिया हुआ है, यहाँ से ऊपर आने के लिए, ये ऊपर आने के लिए स्टेयरकेस दिया हुआ है. तो यहाँ पर जैसे अंदर आते हैं तो पहले है लिविंग रूम, देन देयर इज अ डाइनिंग स्पेस, देन किचन एंड 1 bedroom over here, 1 bedroom over here. So there are 2 bedrooms, and when you come up from here, then 2 bedrooms will be on top. So that will convert into 4 BHK. That will be a duplex flat. So this is original. So this is original 4 BHK. So when you enter from here, this is large living room, 1 bedroom is over here, 1 bedroom over here, 1 bedroom over here, and 1 bedroom over here, and kitchen is over here. This is typical 2 BHK plan. Again, this is 4 BHK plan. So as you see, when you enter from here, 1, 2, living room, kitchen, 3 and 4. 4 bedroom, I think so somewhere around 1600 plus
carpet is there, which is quite a decent carpet for 4 BHK. This is typical 2 BHK, larger area. Again 2 BHK, 3 BHK, 4.5 BHK. So here again they have a staircase. This is a duplex type of flat. So 1, 2, and this is a staircase to go up. And when you go up, so this type of, so 2 flats are combined together basically. जब डुप्लेक्स होता है तो नीचे का फ्लोर मतलब समझ लो एक 7th फ्लोर और 8th फ्लोर को कंबाइन करते हैं तो डुप्लेक्स हो जाता है, और एक ही फ्लोर पर जब होता है तो वो एक ही फ्लोर पे उसको 4 BHK बोलते हैं. जब डुप्लेक्स होता है तो नीचे 2 बेडरूम होगा, ऊपर 2 बेडरूम होगा, तो दैट बिकम्स अ डुप्लेक्स फ्लैट ऑफ 4 BHK. नाउ दिस इज बेसिकली 3.5 BHK का डुप्लेक्स बताया इन्होंने. अगेन 3.5 BHK duplex. So what area you are getting down, similar area we will be getting above this except the kitchen. Kitchen will be one. तो ये जैसे इनका यहाँ पर एक बेडरूम यहाँ पर है, एक बेडरूम यहाँ पर है, और ये स्टेयरकेस से ऊपर आ रहे हैं, और ये एक छोटा सा लिविंग रूम यहाँ पर है. और दिस इज कनेक्टेड टू दिस फ्लोर प्लान 3.5 BHK. Same here, see. Typical 3 BHK. Then again 3 BHK on 25th floor. Larger size 4 BHK, maybe 1650. This is on same floor where I told you in one row they have given proper 4 BHK flat. This is again 3 BHK, 3 BHK, 3 BHK and 2 BHK. So that's all for today, friend. So this was all about Kalpataru Vivanta. So you can blindly go for it. Price they have not mentioned. As per RERA, the possession is around 2025 and 2026. Prices are not mentioned on the brochure or anywhere. So for price you have to check with the developer. You can contact me also on my contact number, or you can mail me, and I will definitely help you out in this. So this was all about Kalpataru Vivanta, and it's a very good project. So friends, go for it blindly, and there is always a right time. When people tell me कि कब लेना चाहिए प्रॉपर्टी, तो मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ yesterday was the right time. आज तो थोड़ा लेट हो गया, फिर भी एक दिन लेट चल जाता है. आज आप चले जाइए, बुक कर लीजिए इसको. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. फिर मिलते हैं tomorrow with new video. Thank you very much.